इस वक्त हम लोग दिल्ली के सीलमपुर में मौजूद हैं और इस वक्त दिल्ली के सीलमपुर की आप सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुरक्षा दस्ता है, वो यहाँ पर आया हुआ है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आए पीड़ित परिवार से मिलने, तो उसी वजह से लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग की जा रही है और लगातार जो सुरक्षा दस्ता है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो लगातार यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो पीड़ित परिवार का मकान है उसके आसपास लगातार मशीनों के सहारे, यंत्रों के सहारे लगातार यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है, चेकिंग किया जा रही है और एक एक चीज को तलाशा जा रहा है। और उसके अलावा गाड़ियों की भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग की जा रही है और मौके पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं एसएसबी के, वो भी यहाँ पर तैनात हो गए हैं। ऐसे में ये जानकारी मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आए और पीड़ित परिवार से मिलें, या फिर दिल्ली सरकार का कोई और बड़ा नेता यहाँ पर आए और पीड़ित परिवार से मिले। तो इस प्रकार की जानकारी लगातार मिल रही है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर किस प्रकार से, जिस तरह से पलायन के यहाँ पर पोस्टर लगे थे, तो क्या उसका निष्कर्ष निकलता है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों को समझाने में सफल रहती है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर के हम लोग इस वक्त उस इलाके में हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कई सारे लोग हैं, कई सारी महिलाएं हैं। आइए जरा बात करते हैं, क्या हुआ था कुछ, मतलब क्या हुआ, कहते किस समय की बात है, क्या भैया क्या हुआ था? 7 बजे की बात है। बच्चा दूध लेने आया है, नहीं पकड़ लिया इन्होंने, नहीं मार डाला। अब जब मर गया, जब बच्चा गया छोटा था, तुम्हारे बच्चे को किसी ने मार डाला चक्कुओं से। जब हम आए तो वो तो खत्म ही हो गया, वो खत्म ही हो गया था। यहाँ पर बेचारा इधर भाग रहा, सांस तक नहीं छोड़ी उसकी, इस तरह बेरहमी से मारा उसको बहुत। और वो बच्चा क्या कि नहीं, ऐसा सीधा बच्चा था कि नीचे निगाह से ऊपर नहीं करता था। अब ये नहीं समझ में आया कि इन्होंने किस वजह से मारा, क्यों मारा। किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, दूध लेके बस यूं आया। एक लड़का बुला के ले गया कि तुम्हारे दोस्त बुलाए, उन्होंने बहाने से बुलाया और वहीं के वहीं से घेर लिया। 8-6 लड़कों ने बाइक पे आए और चक्कू निकाले और उसके मार के चले गए। 6-7 लड़के बाइक पे, एक लड़की है साथ उनकी। हाँ, लड़की भी थी, लड़की भी है साथ उनके। बहुत बचाव के लिए अंदर घुसा, बचाव नहीं करने दिया, अंदर ही जाके मारा उसके बेरे में से, बहुत बेरहमी से मारा। अंदर कहाँ पे? ये जो दुकान है डॉक्टर की, उसके अंदर घुस गया लड़का, वहां से भाग के आया बचाव के लिए, वो बच नहीं पाया। उन्होंने उसको छोड़ा ही नहीं, कोई यहाँ से मार रहा, कोई यहाँ। 50 चक्कू मारे उसके पैरों में, हाथों में और यहाँ गर्दन में, पेट में, सब जगह मारे उसको। हमारे बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए हमें, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। बस जैसे कुणाल की मौत हुई है ना, ऐसे उनकी मौत हो, बस उन्हें सजाए मौत दी जाए, बस यही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हम। योगी जी को चाहते हम, जो योगी की सरकार है, बस वही हमें न्याय दिलवाए। जैसे हमारे बेटे के संग नाइंसाफी हुई है, अच्छे खासे मुझे दादी को लेके आया हॉस्पिटल से दूध के लिए, एक भूखा बच्चा खाने के लिए समोसे लेके आया दूध लेने के चक्कर से बच्चे को यहाँ किस तरीके से बुलाया और किस तरीके से मारा उन्होंने बेरहमी से। और हमारा कोई वो नहीं, कोई घर वाला नहीं, सारे यहाँ देख रहे थे कि नहीं, किसी ने उसका बचाव नहीं। अपना बचाव के लिए अंदर घुसा, तब भी नहीं बच पाया वो। जब तक हमें लोगों को पता चला कि बच्चे को चुटकियों से, छुरियों से गोद रहे हैं, मार रहे हैं, हम जब तक आए, जब तक उसके प्राण निकल चुके, कुछ भी नहीं उसके अंदर। खून ही खून देख के हमारे चक्कर आ गए, घबरा गए एकदम, तो क्या हो गया। लेके डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जवाब दे दिया कि कुछ भी नहीं है। हमारा नाती था वो, हमारा बेटा था, घर का समझता वो। हमारी बहू का, हमारे बेटे का इलाज हुआ है अभी। हमारे बाप की, उसकी तबीयत खराब थी, जरा ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। वही बच्चा खर्चा चलाता था, वही नौकरी करता था, वही समझता था घर का, सबसे बढ़िया बच्चा, सीधा बच्चा। उसके संग नाइंसाफी हुई है सर, बहुत ज्यादा। हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारे कुणाल को जैसे मारा है, उन लोगों को भी कहीं से भी खोज करके, ढूंढ के, निकाल के उन्हें मारा जाए और सजाए मौत दी जाए, बस यही है हमारी आपसे विनती। और पुलिस को सूचना करते हैं, पुलिस भी नहीं सुनती हमारी। हमारे सीलमपुर ये ब्लॉक में 7 मौतें हो गई, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं करा, किसी को इंसाफ नहीं मिला। अगर कुणाल का इंसाफ नहीं मिला तो हम जो सीलमपुर जय ब्लॉक छोड़ देंगे। पूरा हिंदू लोग हम नहीं रह सकते। हमारे बच्चे कैसे जी सकते हैं? नहीं जी सकते यहाँ। हम छोटे बच्चे भी हैं, छोटे हैं, जब मेहनत कर करके इनको पालते हैं, कैसे कैसे बड़े करते हैं। हम इन लोगों के लिए छोड़ दिया है कि आप 1 मिनट में मार के चले जाओ। 1 मिनट में मार, कोई कसूर है, कोई गुनाह करा है तो आप बैठ के करो,
सिला करो, लेकिन कोई वो बच्चा ऐसा नहीं था जो किसी से पंगा लेता था, लड़ता था। सीधा बच्चा था वो हमारा। महिलाएं जो है वो महिलाएं लगातार आक्रोशित हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग घटना स्थल की अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तस्वीर, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये इस टाइम पुलिस ने इसको पूरी तरह से फेंसिंग करके बंद कर रखा है। सामने ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही कुणाल को पहले रोका गया, फिर उसके बाद उसे चाकू से गोदा गया। सामने की अगर आप तस्वीर भी अगर आप देखेंगे तो आपको खून के धब्बों के निशान साफ साफ दिख जाएंगे कि किस तरह से जो दर्दनाक वारदात यहाँ पर हुई थी, तो उसके बाद ये खून के धब्बे लगातार यहाँ पर जमीन पर पड़े हैं। आसपास आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के मकान हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी खुली सड़क पर जहां पर लोगों के मकान हैं, बीचों बीच रिहायशी इलाके में चंद लोग आते हैं और उसके बाद एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद ऐसा बताया गया कि ये जो बच्चा था वो सामने की तरफ भागा, लेकिन उसके बाद भी तरस नहीं आया और उसको कई निशान चाकू के मारे गए। ये जो आपको सामने मकान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी वो आया बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी जो हमलावर थे वो अंदर घुस गए और उसके बाद चाकू से गोद कर उसको मार डाला। शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज, सीलमपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.